हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएमसी चैनल। अब हम लोग बात करेंगे मेनोपॉज के बारे में। मैंने ये टॉपिक इसलिए चूज़ किया कि मैं चाहती हूँ कि हमारी सोसाइटी को मेनोपॉज के बारे में ज्ञान हो, जागरूकता हो, क्योंकि मेनोपॉज लेडीज़ की लाइफ का एक ऐसा फेज़ है जिसमें इतना हार्मोनल चेंज आता है, इतना लाइफ में टर्बुलेंस आता है, इतने मूड स्विंग्स आते हैं जो कि किसी भी लेडी की लाइफ के फेज़ में, उस फेज़ में मैरिटल डिसहार्मनी या शादीशुदा ज़िंदगी में आपसी अनबन का कारण बन सकता है। तो मेनोपॉज क्या है? मेनोपॉज कोई बीमारी नहीं है, ये लेडीज़ की लाइफ का ऐसा फेज़ है जब हार्मोन्स जो होते हैं वो चेंज होने शुरू हो जाते हैं। जब पीरियड्स शुरू होते हैं तब हम लोग कहते हैं मेनार्की। मेनार्की होता है 10 to 16 ईयर्स की एज के बीच में, और वैसे ही जब पीरियड्स बंद होते हैं तब हम लोग कहते हैं उसको मेनोपॉज, जो कि 45 ईयर्स से लेकर 55 ईयर्स की एज के बीच में होता है। अगर 40 ईयर्स से कम उम्र में किसी को पीरियड्स बंद हो जाएं तो हम लोग उसको कहते हैं प्री मैच्योर मेनोपॉज। अगर 55 ईयर्स से ज़्यादा किसी भी लेडीज़ के पीरियड्स आते हैं तो ऐसी कंडीशन में उसे डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, उसको अपने आप को ज़रूर इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए। तो अब हम लोग बात करेंगे मेनोपॉज इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। मेनोपॉज में ना खाली पीरियड्स ख़त्म होते हैं, बंद होते हैं, बॉडी में कंप्लीट चेंज आना शुरू हो जाता है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है लेडीज़ का जिसको हम लोग कहते हैं ईस्ट्रोजन। अब ईस्ट्रोजन कैसे सिक्रीट होता है? हमारे ब्रेन में होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जाके एक्ट करता है ओवरीज पर। ओवरी से निकलता है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन एक बहुत ही अच्छा हार्मोन है जो कि किसी भी लेडी को सुंदर और स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब मेनोपॉज के टाइम पे एफएसएच तो सिक्रीट हो रहा है, लेकिन ओवरीज काम करना बंद कर देती हैं। एफएसएच सिक्रीट होता रहेगा, ओवरीज अपना काम नहीं करेंगी, ईस्ट्रोजन नहीं बनेगा और एफएसएच का लेवल बढ़ता जाएगा। और इन दो चीज़ों की वजह से इतने सारे चेंजेस आते हैं। अब सबसे पहले जानेंगे हम लोग ईस्ट्रोजन कहाँ कहाँ पर एक्ट करता है। ईस्ट्रोजन यूरोजेनाइटल सिस्टम पे एक्ट करता है, जैसे कि यूट्रस, विजाइना, यूरेथ्रा। यूट्रस में ईस्ट्रोजन की वजह से, उसके विड्रॉल की वजह से पीरियड्स होते हैं। विजाइना में लुब्रिकेशन होता है। यूरेथ्रा यानी पेशाब की नली जिससे यूरिन बाहर निकलता है, उसको वो बचाता है काफ़ी इन्फेक्शन से और बीमारियों से। इसके अलावा यूरोजेनाइटल सिस्टम के अलावा जो है ईस्ट्रोजन का बहुत बड़ा रोल है हार्ट पर और ब्लड वेसल्स पे। जब ईस्ट्रोजन की कमी आती है तो पेशेंट को कार्डियक प्रॉब्लम्स का रिस्क बढ़ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस होते हैं। जो बैड कोलेस्ट्रॉल जो कि एलडीएल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तभी हमने देखा है मेनोपॉज के बाद एलडीएल लेवल्स लेडीज़ में बढ़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ईस्ट्रोजन है वो हम लोग को बचाता है कार्डियक प्रॉब्लम से, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल से। जब वो प्रोटेक्टिव जो कवच है, जो सुरक्षा कवच है ईस्ट्रोजन, जब वो ख़त्म हो गया तो कार्डियक प्रॉब्लम्स का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा एक्ट करता है वो हमारे स्किन पर और हेयर पर, उनको सुंदर बनाता है। हेयर और स्किन दोनों को अच्छा बनाता है। उसमें कोलेजन का जो है उसका वेयर एंड टेयर उसको ठीक रखता है। उसके अलावा एक्ट करता है ईस्ट्रोजन बोन्स पर, बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और उसकी कमी की वजह से हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। इसके अलावा ईस्ट्रोजन एक्ट करता है हमारे ब्रेन पर। ब्रेन पे इसका बहुत बड़ा रोल है। ये बचाता है एंजाइटी, डिप्रेशन, इस टाइप की प्रॉब्लम से। और जब इसकी कमी होती है तो बहुत सारी साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। ईस्ट्रोजन एक्ट करता है हमारी मसल्स पे और बॉडी की मसल टोन को अच्छा रखता है। तो ये सारी बातें थी कहाँ कहाँ पर ईस्ट्रोजन एक्ट करता है और क्या क्या प्रोटेक्शन हम लोगों को प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं हम लोग मेनोपॉज के सिम्टम्स क्या हैं, किन पेशेंट्स को डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला सिम्टम है मेनोपॉज का
पीरियड्स का इरेगुलर होना। मेनोपॉज एकदम से नहीं होता, उससे पहले एक फेज आता है लाइफ का जिसको हम लोग कहते हैं पेरीमेनोपॉज, जो कि 1 साल से लेकर 8 साल तक लास्ट कर सकता है। पेरीमेनोपॉज में पेशेंट की हो सकता है साइकिल शॉर्ट हो जाए, शॉर्ट यानी कि जल्दी जल्दी पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं, या फिर पीरियड्स लेट भी आ सकते हैं, जैसे कि 2-3 महीने पर आ रहे हैं या कभी कभी 15-15 दिन पर भी आ सकते हैं। तो जब पीरियड्स 1 साल तक किसी लेडी को नहीं आता तब हम लोग उसको कहते हैं मेनोपॉज। तो पीरियड्स का बंद होना सबसे पहला सिम्टम है मेनोपॉज का। पीरियड्स के अलावा मेनोपॉजल लेडीज़ अपने आप को बहुत थका थका महसूस करती हैं। नाइट स्वेट सोते सोते एकदम से पसीना आना शुरू हो जाना, हॉट फ्लैशेस होना, एकदम से कहीं भी खड़ी होंगी उनको लगेगा बहुत गर्मी लग रही है, आसपास के लोग कहेंगे नहीं एसी चल रहा है, गर्मी किस बात की, और एकदम से गर्मी लगेगी, घबराहट होगी, पसीना आना शुरू हो जाएगा। तो ये सब जो हैं सिम्टम्स हैं मेनोपॉज के। और ये होते क्यों हैं? FSH लेवल बढ़ जाता है इस वजह से। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, पेशेंट को बैक पेन रहता है, इसको हम लोग हड्डियाँ कमज़ोर जो होती है उसको हम लोग कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ईस्ट्रोजन हमारी बोन्स के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और जब ये मेनोपॉज होता है क्योंकि ईस्ट्रोजन चला गया तो ऑस्टियोपोरोसिस होने के फुल चांसेस रहते हैं। इसके अलावा जो हमारा ईस्ट्रोजन एक्ट करता था स्किन पे और हेयर पे वो चला गया तो स्किन बहुत रूखी हो जाती है, बाल झड़ने लग जाते हैं, रूखे हो जाते हैं, कई लोगों को गंजापन भी हो सकता है इसकी वजह से। पेशेंट खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग महसूस करता है, पेट फूल जाता है। पेशेंट अक्सर कहते हैं कि खाना तो हम उतना ही खाते हैं पहले जैसा, उससे कम खाते हैं लेकिन वेट बढ़ रहा है। तो रीज़न ये है जब ईस्ट्रोजन चला गया तो बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो कम हो जाता है, कम खाने पर भी वेट ज़्यादा बढ़ता है। ईस्ट्रोजन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है ब्रेन पर। जब ईस्ट्रोजन ख़त्म हो गया तो पेशेंट को एंजाइटी यानी घबराहट होना, चिड़चिड़ापन आना और डिप्रेशन होना, इसके अलावा मेमोरी लॉस होना, इनसिक्योर फील करना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इस टाइप की साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। कुछ पेशेंट्स को नींद नहीं आती रात में, और कुछ पेशेंट्स जिनको नींद आती है उनकी सुबह सुबह नींद खुल जाती है, जिसको हम लोग अर्ली अवेकनिंग कहते हैं। जो स्लीप पहले आती थी वो आनी बंद हो जाती है। ये भी ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। कई पेशेंट्स को वेजाइनल ड्राइनेस हो जाती है जिसकी वजह से सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में पेन होता है, इसलिए पेशेंट्स अवॉइड करते हैं सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। और वेजाइनल इन्फेक्शंस भी बहुत कॉमन होते हैं, वो इसलिए क्योंकि ईस्ट्रोजन की वजह से वेजाइनल pH मेंटेन रहती है, जिसकी वजह से लैक्टोबैसिलाई सही अमाउंट में, जो अच्छा बैक्टीरिया है वो सही अमाउंट में रहता है वेजाइना में। जब pH डिस्टर्ब होगी तो लैक्टोबैसिलाई चला जाएगा, जब लैक्टोबैसिलाई चला जाएगा तो जितने भी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हैं जैसे कैंडिडियासिस या दूसरे इन्फेक्शंस जो हैं वो अटैक कर देते हैं, और पेशेंट को ऑफ एंड ऑन वेजाइनल इन्फेक्शंस की कंप्लेन रहती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स थे मेनोपॉज के। अगर आपकी फैमिली में किसी को भी इस टाइप के सिम्टम्स हैं या आपके पार्टनर को ऐसे सिम्टम्स हैं तो उनको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है। हम सब लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि पेशेंट जिनको साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक सिम्टम्स आ रहे हैं तो उनको इमोशनल एंड मेंटल सपोर्ट दें, जिससे कि अपना कॉन्फिडेंस वो लोग लूज़ ना करें। इन सब के मेनोपॉज के जितने सिम्टम्स या प्रॉब्लम्स हैं उसके ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।